हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे होने वाली आगामी एसएससी और रेलवे की सारी एग्जामों के लिए जो हमारा ये हिस्ट्री का सेशन है, जहाँ पे 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराई जाएगी, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी क्रम में हिस्ट्री के बाद हमारी जितने भी जीके की जितने सब्जेक्ट हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। ओके, देखिए इसका दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट जो है कल अपलोड किया गया था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है या किसने लिखी है। तो देखिए तहकीक माँ लिल हिंद या तहकीक ए हिंद, ये दोनों एक ही है। देखिए एग्जाम में पूछा ऐसा कि तहकीक माँ लिल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, तहकीक ए हिंद के नाम से भी हम जानते हैं इसी किताब को, तहकीक माँ लिल हिंद, इसे किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों देखिए ये पुस्तक जो है वो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो हमारा ऑप्शन होगा अल-बरूनी। अल-बरूनी ने पुस्तक तहकीक ए हिंद जो है वो लिखी है। अब अल-बरूनी की बात आप करो तो अल-बरूनी के बारे में जान लीजिए। अल-बरूनी का जन्म जो है ख्वारिज्म खीवा में हुआ था। कहाँ पे, ख्वारिज्म खीवा, ख्वारिज्म खीवा में इसका जन्म हुआ था, जो इस समय जो है उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ, तो उज्बेकिस्तान में जो है इस समय मौजूद उज्बेकिस्तान में जो है ये पड़ता है ख्वारिज्म खीवा। अगर हम बात करें अल-बरूनी की, तो अल-बरूनी किसके शासनकाल में से संबंधित है, तो अल-बरूनी जो है दोस्तों वो मोहम्मद गजनवी, किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल से संबंधित है। यानी कि मोहम्मद गजनवी के साथ जो है वो अल-बरूनी भारत आया था। किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद गजनवी के साथ अल-बरूनी भारत में आया था। अगर बात करो आप, तो अल-बरूनी जो है एक फारसी लेखक था। अल-बरूनी जो है एक फारसी लेखक था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करो आप तहकीके हिंद की, तो इसने पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है या पूछा जाता है कि जो तहकीक ए हिंद पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो दोस्तों ये जो तहकीक ए हिंद पुस्तक है ना, वो अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ओके, यहाँ से हमने ढेर सारी चीज़ें जानी। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि अल-बरूनी किसके समकालीन था, तो मोहम्मद गजनवी के समकालीन था, यानी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, देखिए इसे मिन मकाल के भी नाम से भी जानते हैं हम लोग, मिन मकाला, ओके, किस भाषा में लिखी गई है। अभी हमने कहा कि अल-बरूनी जो है वो फारसी कवि था, फारसी लेखक था, लेकिन जो ये पुस्तक उसने लिखी है किताब उल हिंद, वो किस भाषा में लिखी गई है, तो वो अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। कौन, किताब उल हिंद। ओके, ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। समझिए यहाँ कि अल-बरूनी जो है अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। तो अभी मैंने आपको आगे बताया कि जो अल-बरूनी है वो मोहम्मद गजनवी किसके साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ जो है वो अल-बरूनी भारत आया था। कहाँ से, ख्वारिज्म खीवा, जो इस समय प्रेजेंट में उज्बेकिस्तान में है। ओके, तो जब मोहम्मद गजनवी के साथ वो भारत आया था, तो क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान और भारत पर जब हमला किया गया मोहम्मद गजनवी के साथ, मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया तो किसके साथ होगा। सीधी सी बात है कि जब मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था तो मोहम्मद गजनवी का ही साथ देगा। तो मोहम्मद गजनवी के साथ था जब मोहम्मद गजनवी ने भारत और अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ठीक है यहाँ से, ओके। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे लिखा गया है मोहम्मद गौरी। अच्छा एक चीज़ आप बताओ, आप कमेंट में भी इसे ज़रूर लिखना अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे इसका राइट आंसर ये है कि जो मोहम्मद गौरी लिखा हुआ है, मोहम्मद गौरी का दास कौन था।
यहाँ पे मोहम्मद गौरी का दास कौन था, आप बताइए। तो देखिए मोहम्मद गौरी की अगर बात करें तो मोहम्मद गौरी का दास कौन था, तो मोहम्मद गौरी का जो दास है वो कौन था, इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश जो है वो मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब युद्ध की बात आई है तो यहाँ पे समझ लीजिए। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 2 बार युद्ध हुआ जिसमें कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जब यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान और गौरी, पृथ्वीराज चौहान और गौरी, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है 2 युद्ध हुए। पहला था तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का पहला युद्ध, और दूसरा फिर युद्ध हुआ वही तराइन का द्वितीय युद्ध। ओके, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। 1991 में हुआ तराइन का प्रथम युद्ध और 1992 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। अब जब 1991 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ तो इसमें किसकी विजय हुई, कौन जीत गया यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे जीत गए। कौन जीत गए, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान पहली बार में जीत गए से तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन जब दूसरी बार युद्ध हुआ तराइन का तो द्वितीय बार में मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे पराजित कर देता है। कौन पराजित कर देता है, तो मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता, तो पृथ्वीराज चौहान, और तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन जीता, मोहम्मद गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में हुआ और 1992 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पूछा क्या है कि दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए, उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, तो तराइन की द्वितीय लड़ाई में हार गए थे। सीधी सी बात है, तराइन की द्वितीय लड़ाई में हार गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि हमसे कह रहा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद गौरी से और राज्य पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन, रजिया। ठीक, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी। एक बात याद रखिए, रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम शासक थे जो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठी। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक थी जो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठी। तो 1236 में, कब, 1236 में रजिया के पिता थे कौन, इल्तुतमिश। कौन थे रजिया के पिता, तो रजिया के पिता थे इल्तुतमिश। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात जो है जब 1236 में हुई तो 1236 में ही रजिया सुल्तान को जो है दिल्ली का राजगद्दी दिया जाता है। रजिया सुल्तान को 1236 में जो है वो सुल्तान बनती है। कब बनती है, 1236 में वो सुल्तान की उपाधि उसे दी जाती है। किसे, रजिया सुल्तान को। ठीक है, सुल्तान बनी वो। ओके, अब यहाँ पे समझिए रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा, तो रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 तक रहा। ठीक है, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ से पता चली और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी थी, तो सुल्तान बनी थी 1236 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम करेक्ट कर लेंगे। ओके जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। दास वंश की स्थापना किसने की थी। अगर दास वंश की बात करो तो दास वंश को हम किस नाम से और जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में तीनों नामों को पूछा गया है। दास वंश को हम कहते हैं गुलाम वंश, एक तो गुलाम वंश के नाम से जानते हैं और दूसरा मामलूक वंश। कौन, मामलूक वंश के भी नाम से हम दास वंश को या गुलाम वंश को जानते हैं। दास वंश की अगर आप बात करो तो ये 12 इसके टाइम पीरियड की, तो ये 1206 से 1290 तक इसका टाइम ड्यूरेशन रहा।
गुलाम वंश का। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे समझिए कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी, तो दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास क्यों, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करो तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है ना वो दासों का दास कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दासों का दास, दासों का दास कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का दास था। किसका दास था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का दास था। ठीक है, इस यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक को दासों का दास भी कहा गया। वो किसका दास था, तो मोहम्मद गौरी का दास कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दास वंश की स्थापना की। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के अगर टाइम पीरियड की बात करूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है ना वो कब से कब तक रहा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1210 तक रहा। कब, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड रहा। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिए डिटेल में आपको चीज़ें जो है वो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। इक्ता प्रणाली को, इक्ता प्रणाली की बात करो आप तो इक्ता प्रणाली क्या थी, देखो ये भूमि से संबंधित थी। इक्ता प्रणाली जो है, इक्ता प्रणाली, हाँ ये भूमि से संबंधित थी। किससे संबंधित थी इक्ता प्रणाली, तो ये भूमि से संबंधित थी, संबंधित थी, ये भूमि से संबंधित थी इक्ता प्रणाली। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्ता प्रणाली को लागू किसने किया, तो इक्ता प्रणाली को लागू करने वाला कौन था, तो इल्तुतमिश था। कौन था, तो इक्ता प्रणाली को लागू करने वाला था इल्तुतमिश। ओके, यहाँ पे भूमि से संबंधित, हाँ इल्तुतमिश था जिसने इक्ता प्रणाली को लागू की। और देखिए इक्ता प्रणाली में इक्तेदारी थी, यानी यहाँ पे ये जो है क्या कहलाता है, जो इक्ता प्रणाली का हेड होता था इक्तादारी व्यवस्था यहाँ पे लगी होती थी। कौन सी, इक्तादारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था थी जहाँ पे जो है वो भूमि खंड के रूप में हमें जो है यहाँ पे क्या देना पड़ता था, उस क्या कहोगे उसे आप, क्या टैक्स देना पड़ता था। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया, तो इल्तुतमिश द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीड ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे यह उपाधि प्रदान थी। अब देखिए जो अमीर अल ख्याल नाम की अरबी उपाधि है वो किसे प्रदान की गई थी, तो उसे जमालुद्दीन याकूत, जिसे प्रदान की गई थी, ऑप्शन नंबर बी जमालुद्दीन याकूत को प्रदान की गई थी। देखिए जमालुद्दीन याकूत जो है वो रजिया सुल्तान का खास था, रजिया सुल्तान का करीबी था और रजिया सुल्तान ने ही इसे क्या कहलाता है, अपने अश्व का, अपने जो अस्तबल है उसका हेड प्रमुख किया था। ठीक है, रजिया सुल्तान द्वारा ही इसे अपने अस्तबल का, अपने घुड़सवारी का जो है वो हेड प्रमुख जो है, इसे हेड जो है वो नियुक्त किया गया था। किसे, जमालुद्दीन याकूत को, किसे, जमालुद्दीन याकूत को घुड़सवारी का प्रमुख जो है इसे नियुक्त किया गया था। ओके, किसे, जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान द्वारा। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। देखिए चौगान खेलने के दौरान जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। किसकी मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की। कब से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई 1210 में। कहाँ पे, तो लाहौर में। कहाँ पे हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 में लाहौर में जो है वो चौगान खेलते समय हो गई थी। और लाहौर में ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है
वो मकबरा बनाया गया। कहाँ पे? कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी जो है वो लाहौर में ही है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो है पहली बार उत्तर भारत में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की कुव्वत, एक चीज़ और देख लो आप, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को किसके द्वारा बनाया गया था? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही आप नोट करो इसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार, किसके द्वारा? कुतुब मीनार की जो है कुतुब मीनार बनवाया गया। किसकी याद में? ये नहीं पूछेगा कि किसने बनवाया कुतुब मीनार को, किसकी याद में बनाया गया था? तो बख्तियार काकी के याद में जो है वो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया। कहाँ पे? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ओके, ये हो गया, ये भी आपने जान लिया। और क्या है कुतुबुद्दीन में? ये तो हमारा हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया गया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई, हाँ, और कुतुब मीनार बनाया गया। ठीक है, हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिजदा तथा हाँ चलिए ठीक है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए, सिजदा था और पैबोस भी था। सिजदा और पैबोस 2 प्रथाएं थी, सिजदा और पैबोस। तो कह रहे हैं कि भारत में सिजदा, आप ऐड कर लो कि भारत में सिजदा और पैबोस प्रथा किसने शुरू की थी? तो सिजदा और पैबोस प्रथा जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिजदा और पैबोस प्रथा जो है वो यहाँ पे गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था सिजदा और पैबोस की प्रथा। सिजदा मतलब होता है कि सर झुकाकर प्रणाम करना, और पैबोस का मतलब होता है कि पैरों को चूमना। यानी कि बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा जो है वो शुरू की। और एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि जो, हाँ, ये क्या कहलाते हैं, हाँ, बलबन, गयासुद्दीन बलबन जो है ना वो गुलाम वंश का 9वां शासक था। गुलाम वंश का 9वां शासक था कौन? गयासुद्दीन बलबन। और जो ये सिजदा और पैबोस प्रथा है इसे अकबर द्वारा, किसके द्वारा? तो अकबर द्वारा जो है इसे, सिजदा और पैबोस को अकबर द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया। ओके, इस प्रथा को अकबर ने समाप्त कर दिया, सिजदा और पैबोस प्रथा को। बलबन के बारे में आपको क्या बताया मैंने कि हाँ, सिजदा और पैबोस 9वां शासक था। ठीक है, हाँ, भारत में सिजदा तथा पैबोस की किसने उपाधि शुरू की थी? तो गयासुद्दीन बलबन ने। ओके जी, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार किसने शुरुआत की थी? तो देखिए, नवरोज नामक प्रसिद्ध जो फारसी त्यौहार है ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसे भी गयासुद्दीन बलबन द्वारा ही शुरू किया गया था। गयासुद्दीन बलबन द्वारा नवरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस सीरीज में दोस्तों इतना ही, एक चीज़ आपको बतानी थी, देखिए मेरे दिमाग में था, यहाँ पे मैंने देखा था कि अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आया। ठीक है, उसने लिखी थी क्या? किताबुल हिंद। अगर इब्न बतूता की बात करें, देखो आप, इब्न बतूता, अगर हम इब्न बतूता की बात करें तो देखिए, इब्न बतूता को किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने किसको लिखा है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। क्या नाम है? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता किसके शासनकाल के समकालीन था? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। गयासुद्दीन
तुगलक के शासनकाल से संबंधित है। कौन है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि इसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? रिहला। कहाँ का शासन ये था? तो ये मोरक्को का था। और ये किसके शासन के समकालीन था? किसके शासनकाल के समय में था? तो गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ये था। ओके, कन्फर्म है यहाँ से। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज तो चल रही है, लेकिन आप मान के चलो हिस्ट्री से आपको कम से कम 1500 से 2000 के बीच में जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके रेलवे और एसएससी के एग्जाम के लिए कवर कराई जाएगी। ओके, ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।